नूरे कमांडो को या उस वक्त का हाजी आरिफ जो सबसे बड़े हरामी जो टेररिस्ट थे उनका जिक्र कर रहा था। मैं जब 1991 में खुद जहां पर आया था तो मैं बता रहा था कि उस वक्त मेरे लिए एक मुश्क रास्ते में लगा था और वक्त के एसएसपी ने मुझे संदेशा वायरलेस पे भेजा था। तब मोबाइल और ये नहीं होते थे कि आपको वापस नहीं लौटना है जब तक एडिशनल नफरी या बाकी चीजें आपके लिए नहीं भेजेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं गंदों के वाम को, डोडा जिले के वाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि ये गंदो जहां कभी गांव के नाम, सड़कों के नाम, इलाकों के नाम, पाकिस्तान के इलाकों के नाम के साथ जोड़ के रखे गए थे, इन इलाकों को फिर से हमने अपने इलाके करके अपनाया है, इनको तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चलाया है। मुझे याद है कि जहां पर कितनी कितनी बड़ी जो सड़कें बनाने के लिए जेलाटिन रॉड्स की लूट होती थी, जो हथियार कहां पर गार्डों पे, थानों पे, चौकियों पे रखे जाते तो उसकी लूट होती थी। मैं वो नूरे कमांडो को या उस वक्त का हाजी आरिफ जो सबसे बड़े हरामी जो टेररिस्ट थे उनका जिक्र कर रहा था। मैं जब 1991 में खुद जहां पर आया था तो मैं बता रहा था कि उस वक्त मेरे लिए एक मुश्क रास्ते में लगा था और वक्त के एसएसपी ने मुझे संदेशा वायरलेस पे भेजा था। तब मोबाइल और ये नहीं होते थे कि आपको वापस नहीं लौटना है जब तक एडिशनल नफरी या बाकी चीजें आपके लिए नहीं भेजेंगे। बाकी डिटेल आपको वापसी पर लौट के बताएंगे। मुझे याद है मैं एज डिस्ट्रिक्ट एसपी डोडा भी जहां पर दौरा लगाया 93-94 में जहां पर आया था, तो इसके चलते आज डीजी होने के नाते फिर यहाँ आए। मुझे खुशी है कि ये इलाका जिसकी पहाड़ियां कभी मिलिटेंसी और बंदूकों की गूंज में, छाया में रहती थी, आज जहां पर मुझे अच्छी फसलें खिली हुई, लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए और अच्छी जो बिजनेस एक्टिविटी जहां पर नजर आ रही है। सड़कें जो कभी जहां पर दिखती नहीं थी, आज काफी इलाकों में नई नई सड़कें तमीर हुई नजर आती हैं। बालपद्री को जाती हुई सड़क मैं देख रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस रास्ते पे कभी सड़क होती नहीं थी। बहुत सारे काम नए जो लोगों की जिंदगी को सहल कर सकते हैं, उस तरह के काम इनिशिएटिव हुए हैं, तरक्की के काम चल रहे हैं। लोगों को मुबारकबाद भी और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी कि उन्होंने पुलिस और फोर्सेस का इस हद तक साथ दिया। बाकी जो आपने कहा कि जो गद्दार 119 यहाँ के वहां बैठे हैं उनके खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि वो गद्दार न सिर्फ पुलिस के खातों में गद्दार हैं बल्कि वो लोगों के खाते में भी गद्दार हैं। और उन गद्दार जो हैं उनकी साजिशें जो पाकिस्तान के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सब ने मिलकर के डिफीट करनी। जहां की मिलिटेंसी का असर लगभग खत्म हो चुका है, बची खुशी मिलिटेंसी का पीछे चढ़ के सफाया करने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वक्त और अच्छा होगा। गंदों के लोग, डोडा के लोग, किश्तवाड़ के लोग और पूरी यूटी के लोग जो हैं वो फिर से एक अच्छे अमन के माहौल में अपनी जिंदगी को बसर कर सकेंगे। मेरी ये दुआ भी है और हमारी सबकी ये कोशिश भी है। राजा शकील जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी एक्टिवेट देखता हूं, इसलिए मैं आपका बहुत खैर मकदम धन्यवाद करूंगा। मोस्ट वेलकम। आज काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे डीजीपी जो है हमारे गुंदों में आए और एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज़ के लोगों के साथ, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के साथ किया, ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, अचीवमेंट है। और इसका श्रेय जो है वो सबसे ज़्यादा एसएसपी डोडा क्यूम साहब है, हमारे आरफ ये क्या कहते हैं आलर रिशु साहब एसडीपीओ गुंदो, और विक्रम जी हमारे एसएचओ गुंदो, और विनोद सर जो हमारे एडिशनल एसपी भद्रवा है। ये सारा श्रेय मैं इनको देता हूं जिन्होंने सिविल सिटीजन को याद करके अपनी 2 बिल्डिंगों का इनाग्रेशन करवाया। और खासकर भलेसा जब आग में जल रहा था, यही वो करीम थी जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई करके आज एक पटल पे ला के इकट्ठा किया
और आज हम बड़ी खुशी से कंधा मिलाकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ जो रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहूँगा, ये मेरा उद्देश्य है भलेस के सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे से कि हम इस परंपरा को और इस अपनी विरसा को खत्म ना करें, हमारा भाईचारा आपस में बना रहे और हम एक दूसरे के भाई भाई बन के रहे। और जिस तरीके से मैं डीजी साहब का एक ये बाइट सुन रहा था, उन्होंने मिलिटेंसी पे जो फोकस किया और ड्रग पेडलर्स के ऊपर, मैं कहूँगा मिलिटेंसी तो आज हमारे यहाँ जीरो ग्राफ है, मैं उसका चैप्टर को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ड्रग एक हमारे बीच में बहुत बड़ी बिद्दत है इस वक्त, जो दोनों कौमें हमारी इस वक्त यूथ हमारा जो इसके बीच में फंस चुका है। मैं डीजीपी से निवेदन करूंगा कि आपके जाने के बाद भी हमारी आपसे निवेदन है, उम्मीदें हैं कि आप यहाँ पे एक स्पेशल भर्ती करके नौजवानों को पुलिस से भर्ती करो, एसपीओ भर्ती करो, उसके बाद यहाँ पर जो ये ड्रग पेडलर्स है इनके ऊपर ठीक सुकंजा कसा जाए ताकि हमारी सोसाइटी जो बची रहे, यूथ जो एजुकेटेड यूथ है वो बचा रहे। शकील जी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और आपके चैनल से कि आप इसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। विनय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राजा शकील जी, मैं आपका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हर जगह इन जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पे भी ऐसा हो। तो मैं सबसे पहले अपने डीजीपी साहब दिलबाग साहब का अपने भलेसा के जो यूथ है उनकी तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने सीनियर सिटीजन के साथ साथ युवाओं से भी मिले हो और जो यहाँ पे युवाओं की मुश्किलात से उन पे भी हमने उनको बोला, जैसे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इधर स्पेशल भर्ती कीजिए एक। और दूसरे नंबर पे मैं सबसे पहले एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम साहब, एसडीपीओ गुंदो आदिल रिशु साहब और एसएचओ गुंदो विक्रम जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं ऑफिसर्स के माध्यम से आज हमें डीजीपी साहब से मिलने का मौका मिला और उनको यहाँ के यूथ को जो भी प्रॉब्लम्स है हमने उनसे अपनी बात शेयर की। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन ऑफिसर, चाहे वो एसएसपी साहब हों, एसडीपीओ साहब हो और एसएचओ साहब हो, इन ऑफिसर्स की वजह से यहाँ पे जो है ड्रग्स फ्री भलेसा जो है ये होने जा रहा है, क्योंकि इन ऑफिसर्स ने दिन रात करके जो ड्रग पेडलर्स थे उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। जो प्यार से समझता था उसको प्यार से समझाया, जो डंडे के ज़ोर पे समझता था वो डंडे के ज़ोर से समझा। और सबसे बड़ी बात जेकेपी पुलिस की ये रही कि उन्होंने हमेशा युवाओं के साथ वो चले हैं, यूथ को आगे लेके वो चले हैं और यूथ के साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं। और मैं एक बार फिर से जेकेपी पुलिस को ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हर विलेज लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे जो है वो हमारी एनजीओ के साथ मिलके जो है वो, चाहे वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हैं, ताकि जो युवा है वो ड्रग से दूर रहे। धन्यवाद। आज हम ये जो प्रोग्राम था, आज हम बहुत खुश हुए कि यहाँ इस रियासत जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर यूटी के जो पुलिस सरबराह डीजी साहब यहाँ आज आ गए, तो हमें बहुत खुशी हो गई। बहुत सारे मुतालबात हमने इनके सामने रखे और हम गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे भलेस सब डिवीज़न में एक स्पेशल भर्ती हो जिसमें कम से कम 100-200 हमारे एसपीओ भर्ती हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो डीजी साहब ने सिविल सिटीजन के साथ इतने अच्छे से मिले, तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से ये सिविल सिटीजन से मिलेंगे। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया करता हूं पहले, और इसमें बड़ी खुशी है कि का दिन है कि आज यहाँ नई बिल्डिंग जो है यहाँ पुलिस स्टेशन की, जिसका अफ्ताह डीजी साहब ने किया, और हमने कुछ रिटर्न में भी उनको डिमांड्स की हैं, जैसे यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की कमी है। उसके अलावा हमने कुछ क्राइम चौकी की भी मांग की। उसके अलावा हम जुमला यहाँ एसपीओ स्पेशल भर्ती या और कांस्टेबल की भर्ती, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है और यहाँ पर गुर्बत काफ़ी फैली हुई है, कई सालों से भर्ती नहीं है, वो भी हमारी यहाँ डिमांड में रहा है। उसके अलावा और भी हमने रिटर्न में कुछ डीजी साहब को रेजोल्यूशन में दी हैं डिमांड्स, उन्होंने कहा कि इस पर हम गौर करेंगे। और जो ये प्रोग्राम यहाँ पर पुलिस ने, जैसे एसएसपी डोडा और एसडीपीओ गुंदो और एसएचओ साहब ने यहाँ पर खाने पीने का सिटीजन्स के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए किया, इसके लिए भी हम बहुत इनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा यहाँ। जो यहाँ के डीजी साहब के आने पर, और उनके हमरा यहाँ के एडीजी जम्मू मुकेश सिंह साहब भी थे, उनके साथ भी हमने कुछ मुतालबात रखे जो उन्होंने गौर से सुना। शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, आज डीजीपी जो यहाँ आए तो विलेज वालों की बड़ी खुशकिस्मती है। हमने इससे केवल वो भी देखा है जब हम आग में जल रहे थे, लेकिन आज हमारे विलेज के लोग जो हैं वो उससे हटकर उन्होंने अपने मुतालबे रखे और बेरोजगारी के लिए इनको एक रिटर्न दिया
और इन्होंने भी बड़ी खुशनुमी से हमको सुना और हमको ये विश्वास है कि ये हमारी बात सुनेंगे और ज़रूर इस पर अमल करेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ। मैं आज पहली बार आपके चैनल पे हूँ, इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे उनकी बात को आवाम तक ले जाना आपने समझा, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। रहा सवाल यहाँ पे आज इनाग्रेशन का, आज हमारे यहाँ दिलबाग से आए थे, तो यहाँ सिविल सोसाइटी से, यहाँ और भी सियासी रहनुमाओं से मिले तो बड़ी खुशी हुई हमें। हम सब ने मिलजुल के यहाँ पे पहले ही एक मीटिंग की कि हमने सर के सामने कौन सी डिमांड रखनी है। तो हम सब ने यहाँ एक फैसला किया था कि हम बेरोज़गारी के मसले पे हम सर से बात करें, एक मेमोरेंडम पेश करें कि भाई हमारी यहाँ एक स्पेशल भर्ती हो, एसपीओज की स्पेशल भर्ती हो, कॉन्स्टेबल्स की स्पेशल भर्ती हो, जिसके लिए हम सबों ने एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके लिए उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। और मैं यहाँ की पुलिस टीम को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा, SHO साहब को, SSP साहब को, SDPO साहब को, कि भाई उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पे थाने का जो है इनाग्रेशन हुआ, उनके लिए इसके लिए हमें भले सा कि आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहिए। देखो थाने जो हैं या SDPO ऑफिस जो हैं ये पुलिस के नहीं होते, ये लोगों के ही होते हैं, यहाँ लोगों के मसले हल होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम पूरी पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहेंगे और मीडिया जितना भी यहाँ आया था उनका भी, तो खास करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया।